Now after completion of the in-text exercise of solutions, okay, now we start the back exercise. तो back exercise में there are many numericals along with the theory questions. तो theory के questions भी हम discuss करेंगे और साथ साथ numericals को solve करेंगे. तो इसमें जो first question है, that is question number 1 of your exercise. Define the term solution and how many types of solutions are present. Explain them in briefly with an example. Okay? तो ये question है कि define the term solution. First question. Okay? Define the term solution. Then types of solution. What are the various types of solutions? Okay? ये पूछिए आपसे. With the example. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि सॉल्यूशंस आर द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स कि दो या दो से ज्यादा मिलके तो टू और मोर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. तो दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस. अब मैं इस हिंट्स की फॉर्म में लिख रही हूँ और उसको फिर आपने लर्न करना है और एक्सपेंशन थोड़ी सी आप कर सकते हो लैंग्वेज की. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि दो से मिलके बना है जिसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड देन एग्जाम्पल. दिस ही हैज आस्क्ड अस. तो सॉल्यूट जो है दैट कैन बी कौन कौन से हो सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड. ठीक है, तो ये पहले टाइप का है, फर्स्ट टाइप, जिसमें सॉल्वेंट हम तीनों में कौन सा लेंगे, गैसियस. गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस. फिर सेकेंड टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं जिसमें सॉल्यूट अगेन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. लेकिन सॉल्वेंट को चेंज कर दो, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड. कि तीनों में सॉल्वेंट अब लिक्विड है. इसका मतलब क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. अब पहले इसके एग्जांपल लिख लेते हैं फिर थर्ड बनाएंगे. गैस इन गैस, वेरी सिंपल एग्जांपल, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का होमोजेनस मिक्सचर है. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर. मिक्सचर ऑफ मेन गैसेस O2 एंड N2 है, बाकी इसमें गैसेस जो हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, बट 99% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. फिर लिक्विड इन गैस, कि गैस के अंदर जो है उसमें किसी भी गैस के अंदर जो आपने क्या डिसॉल्व किया हुआ है, दैट इज द लिक्विड को डिसॉल्व किया हुआ है गैस के अंदर. तो गैस के अंदर लिक्विड कौन सा हो सकता है, आप सी व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ द गैस इन अ लिक्विड. कि लिक्विड में आपने दिस लिक्विड इन अ गैस, कि गैस के अंदर लिक्विड का एग्जांपल. तो गैस के अंदर लिक्विड का एग्जांपल जो है दैट कैन बी द क्लोरोफॉर्म. आपकी बुक के गिवन है क्लोरोफॉर्म CHCl3. तो क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व करो इन नाइट्रोजन गैस. तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस. देन सॉलिड इन गैस. अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल जो है अगेन देखो तीनों केसेस में इस एग्जांपल जो है नाइट्रोजन का यू कैन गिव ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन एंड सॉलिड इन गैस में कैम्फर इन नाइट्रोजन. इजी टू लर्न ऑल्सो कि तीनों एग्जांपल्स में नाइट्रोजन गैस में, सॉलिड भी नाइट्रोजन गैस में है, लिक्विड भी और गैस भी. फिर सेकेंड में गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के सारी एरिएटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये सोडा वाटर आ जाएगा. तो CO2 इन वाटर, O2 इन वाटर. पानी में ऑक्सीजन भी पार्शियली सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव. और CO2 इन वाटर एरिएटेड ड्रिंक्स. देन लिक्विड इन लिक्विड का, अब लिक्विड और लिक्विड में ही जो आपस में होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड. अब लिक्विड इन लिक्विड तो आप बड़े इजीली इथेनॉल, मीथेनॉल, अल्कोहल इन वाटर. तो मीथेनॉल या इथेनॉल कुछ भी लिख लो. तो इथेनॉल इन वाटर.
और मिथेनॉल इन वाटर यू कैन राइट। अब सॉलिड इन लिक्विड, कि लिक्विड में सॉलिड, कि लिक्विड, अब लिक्विड में सॉलिड तो आप हम रूटीन में अपने घरों में देखते हैं, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो यू कैन राइट शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। So these are the two sets of example. अब थर्ड जो बन रहा है आपका, थर्ड let me rub this. अब थर्ड में अगेन सॉल्यूट की यही सीक्वेंस है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। okay? अब सॉल्वेंट में हमने पहले सॉल्वेंट गैस लिया, फिर लिक्विड लिया, अब सॉल्वेंट में सॉलिड, 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 गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस। तो सॉलिड के अंदर जो गैस का आप एग्जांपल लोगे वो क्या ले सकते हो, देखो वी हैव रेड एड्सॉर्प्शन में आपने पढ़ा होगा कि गैसेस लाइक हाइड्रोजन गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम। okay, you can write platinum also, यहाँ पे निकल भी लिख सकते हो। okay? तो हाइड्रोजन दिस इज द कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आल्सो। लिक्विड इन सॉलिड, कि सॉलिड अब आपका सॉल्वेंट है और उसमें लिक्विड, अब लिक्विड में मर्करी इज अ लिक्विड और मर्करी का एमलगम, तो NaHD के सोडियम एमलगम, क्या मतलब हो गया इसका, मर्करी एंड सोडियम, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, तो सोडियम एमलगम। फिर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड तो एलॉयज है। तो दीज आर द एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। तो दिस वाज द एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कि दैट डिफाइन द सॉल्यूशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, कि कौन कौन सी है विद द एग्जांपल्स, उनका एक एक एग्जांपल लिखो सामने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज का, दैट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने ये कर लिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कौन सा है, गैस। तो मतलब कि गैस इन सॉलिड का एग्जांपल पूछा है कि सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन हम किसके बेसिस पे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। तो व्हेन द सॉल्वेंट इज सॉलिड तो इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, और इन विच द सॉल्यूट इज गैस, तो मतलब गैस इन सॉलिड का आपने एग्जांपल लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, कि जस्ट ही हैज आस्क्ड यू द एग्जांपल। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, define the following terms। अब उसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, या इसको रेशियो से स्टार्ट करते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ moles of all the components। तो if it is a binary solution, okay, containing XA and XB, एक X है दूसरा B है, A और B है, तो XA किसके इक्वल हो जाएगा, that will be equal to Na divided by Na plus Nb, okay, और similarly XB is equal to Nb into divided by Na plus Nb। So this is the mole fraction। okay, तो write the first definition और उसके साथ फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो। okay, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन के बाद सेकंड है मोलैलिटी।
So second, this is molality. और मोलैलिटी हम किसको कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in per kg of solvent. Okay, per kg of solvent. तो इसलिए मोलैलिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. किलोग्राम. सो दिस इज मोलैलिटी. फिर थर्ड टर्म उसने पूछी है मोलैरिटी. अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved per liter of solution तो मोलैरिटी इसलिए किसके इक्वल हो गई? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट था इन केजी. ओके, सो दिस इज द थर्ड टर्म ही हैज आस्क्ड यू. फिर उसके बाद फोर्थ टर्म है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स multiplied by 100. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? W by W परसेंट कहते हैं इसको. क्या? मास टू मास परसेंटेज. तो दैट इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और इनटू 100. ओके, तो वेयर WA इज द मास ऑफ वन कंपोनेंट, WB is the mass of the second component. या इसको solute, solute, solvent. Okay, total mass of the solution into 100. Okay, so this is mass percentage. तो ये क्या में 4 terms थी question number 3 में. Okay, अब ना question number 4 जो है that is a numerical again. Okay, fourth question में अब जब numerical है देखो question number 4 concentrated nitric acid HNO3. Okay, concentrated HNO3 used in lab work is 68%. Okay, nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample?
such a sample of the acid if density of solution is 1.50 gram per ml. Okay, so this is the question. देखो पहले सबसे पहले 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 68% हमें W by W गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 68% W by W है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 68 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved to make 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। इसका मतलब सॉल्वेंट का मास इसमें से कितना हो गया 100 माइनस 68 32 ग्राम। तो सॉल्वेंट 32 ग्राम है, 68 ग्राम यहाँ पे HNO3 सॉल्यूट है। ठीक है, तो अब सॉल्यूट का मास कैलकुलेट हमें करना है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए वी शुड नो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और गिवन क्या है मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, हमें डेंसिटी गिवन है। ठीक है, और दूसरा हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास गिवन है और डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ओके, तो HNO3 का मोलर मास ऑफ HNO3, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 63। इस तरह के जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं उनके आपको मोलर मासेस लर्न ही होने चाहिए। तो HNO3 63, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 दैट इज स्मॉल m by कैपिटल M, तो 63 by 68, सॉरी 68 by 63। Okay, so 68 is the mass, 63 molar mass है। तो these are the number of moles। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और डेंसिटी कितनी है 1.504, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अभी ml में निकला है क्योंकि देखो ग्राम पर ml था, तो ये भी ग्राम है, ये ग्राम है पर ml है, तो ml ऊपर चला गया, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो दिस इज इन ml। अब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ml है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर लीटर होता तो ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो NP कितना है 68 by 63 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.504, तो 1.504 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 100 और ये इनटू 1000, तो 2 0 से 2 0 गई। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करके सारा कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 16.234 मोलर कैपिटल M। Okay, so this will be the answer of the question 16.234। Okay, so this was the fourth question of the book। Okay, now we move to the fifth question। तो फिफ्थ क्वेश्चन में again molarity, mole fraction, everything we have to calculate। Okay, so question number 5 of the book, a solution of glucose in water a solution of glucose in water is 10% W by W।
10% W by W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? What would be molality and mole fraction of each component in the solution? मोलैलिटी भी बतानी है और मोल फ्रैक्शन भी बताना है। और तीसरा वो कह रहे हैं कि if the density of solution is 1.2 gram per ml, okay, if of solution is 1.2 gram per ml, then find molarity also. We have to calculate all the three: molality, mole fraction, molarity. Direct formula based question है। देखो 10% W by W, 10% W by W का क्या मीनिंग है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का मास उसमें से कितना हो गया 100 माइनस 10, तो 90 ग्राम्स। तो अब 10% W by W दैट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। Okay, this is glucose in 90 gram of water. अब when we know the masses of both the component, ये solute है मेरे पास, ये solvent है, तो I can calculate the number of moles. Okay, तो उससे हमारी मोल फ्रैक्शन निकल आएगी। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सॉल्यूट के आ जाते हैं, मास है तो मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मोलैलिटी देखो, तो मोलैलिटी जो है दैट इज NB, मतलब N ऑफ ग्लूकोज, NB यहाँ पे आप अगर और इजी करना मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टोटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन kg। लेकिन क्वेश्चन में ग्राम है, तो अगर ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे मोलैलिटी आएगी। अब ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वी शुड नो द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो मोलर मास ऑफ C6H12O6, आप इसको टोटल करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 180। Okay, 12 6 are 72, 72 plus 12 और प्लस 96, okay, 16 into 6, तो इसको सारे को टोटल करोगे तो इट विल बी कम आउट टू बी 180। अब नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ ग्लूकोज 10 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 180, इनटू ये 1000, और मास ऑफ वाटर का मास कितना है 10% का मतलब मास, वाटर का मास इसमें 90 ग्राम है, तो डिवाइडेड बाय 90। तो दो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 100 डिवाइडेड बाय 18 9 162। तो 100 डिवाइडेड बाय 162, तो ये आ गया आपके पास। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.62 मोलर, स्मॉल है, क्या मोलर। तो दिस इज द मोलैलिटी। फिर मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो है ऑफ ईच कंपोनेंट मींस कि XA हम लेते हैं, तो XA किसके इक्वल हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने हैं 10 by 180 डिवाइडेड बाय 10 by 180 और प्लस NB 90 by 80। सो दिस इज, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो सारे को 10 by 180 करके देख लो बेशक। तो 1 by 18 डिवाइडेड बाय 1 by 18 और 18 5 तो 18 LCM आ गया, तो यहाँ से नीचे से आपका आ जाएगा 91 by 18, तो दैट विल कम आउट टू बी 1 by 18 into 18 by 91, तो 1 by 91। तो इसको सॉल्व करो तो 1 by 100 ही हो गया एक तरह से, 1.01 की जगह थोड़ा सा चेंज आएगा।
तो अब इसमें जो मोल फ्रैक्शन आपकी आएगी दैट विल बी कम आउट टू बी 0.011. ओके, तो 0.011. Okay, so this will be the mole fraction of one component. We know that XA plus XB is equal to 1. Okay, तो XA की वैल्यू आपकी आ गई, तो XB कितनी हो गई? XB is equal to 1 minus XA. So that is 1 minus 0.011. Okay, तो ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.089. Okay, so this will be the second component 0.089. Okay, तो एक ये आंसर आ गया आपका, एक ये आंसर आ गया मोल फ्रैक्शन का. Okay, और मोलैरिटी का ये आ गया. दिस इज फॉर मोलैरिटी. अब वी हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी आल्सो, क्योंकि मोलैरिटी भी हमें देखनी है कि कितनी है. अब मोलैरिटी के लिए वी नीड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100. के 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. तो तीसरा जो हमें मोलैरिटी निकालनी है. लेट अस कैलकुलेट द मोलैरिटी नाउ. तो मोलैरिटी के लिए क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन ml में दे रहा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज का मास 10, मोलर मास 180, इनटू ये 1000. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम. अब मास कितना है वाटर का? 100, मतलब सॉल्यूशन का मास, और डेंसिटी उसकी कितनी है? 1.2. तो 100 डिवाइडेड बाय 1.2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये 1.2 ऊपर चला जाएगा. 2 0 से 2 0 गई और इस 0 से ये 0 गई. तो 10 इंटू 1.2 तो कितना आ गया? 12 by 18. 6 2 जा 6 3 जा 2 by 3, तो 0.66 मोल. So this is the fourth आंसर हो गया ये. तो 0.66 मोलर. आप अगर बिल्कुल कैलकुलेशंस ठीक करो, अगर फॉर्मूला ठीक लगाओगे तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. और क्योंकि फिजिकल का पार्ट है ये सॉल्यूशंस का चैप्टर, तो मोस्टली एक्सपेक्टेड रहती है कि न्यूमेरिकल विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर. तो दीज, तो इसलिए वन बाय वन नाउ टुडे वी हैव डन द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. या फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड बाय दैट टाइम इन 1 वीक वी विल बी फिनिशिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ द सॉल्यूशंस. तो आप इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था साथ साथ आप करो कि रोज़ के सिर्फ हार्डली 15 या 20 मिनट लगेंगे आपको, और उसमें रिवाइज होती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फिनिश होल ऑफ द केमिस्ट्री विद इन फ्यू मंथ्स. ओके, बाय फॉर टुडे.